और अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, डॉक्टर बनाने के लिए सीकर भेजा था। लाखों रुपए खर्च किए। नमस्कार साथियों, आज की ताज़ा अपडेट है। मैं बता दूं आपको, गुड़ागोरजी क्षेत्र के बांडिया नाला का एक छात्र प्रदीप नाम का युवक था, जो अपने सपने को लेकर डॉक्टर बनने के लिए सीकर गया था। और सीकर में नीट का पेपर है जो लीक हुआ है। लीक होने के कारण उन्होंने दबाव में आकर और अपनी जीवन लीला है वो समाप्त कर ली है। आज सीकर में बड़ा धरना है वो जारी है। तो देखिए, धरने की अपडेट है जो हमें मिली है वो हम आपको दिखाने के प्रयास करेंगे। कुछ विजुअल हमारे पास हैं, तब तक बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। बदललाल सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बुआवती जी की सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बुआवती जी की सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रदीप को न्याय दो, प्रदीप को न्याय दो, प्रदीप को न्याय दो। प्रदीप को न्याय दिलाने के लिए 2-4 लाख लोग देते सब्सिडी देते 36 कौम के लोग एसके हॉस्पिटल की मोर्चरी में न्याय की मांग कर रहे हैं। पिछले 18 घंटों से प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली। सभी साथियों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में प्रदीप को न्याय दिलाने के लिए एसके हॉस्पिटल की मोर्चरी सीकर में पहुंचे। पहले बढ़ा दिया ये आप सबको पता है कि हमारे गांव के प्रदीप पाहिच ने आत्मदाह क्यों किया, किन परिस्थितियों में किया। एक बच्चा आज जिसने डॉक्टर का सपना देखा, एक दलित किसान परिवार जिसके पिता ने यह सपना देखा कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, और ये जो नीट में जो धांधली हुई, नीट परीक्षा रद्द हुई, इसके बाद में आहत होकर इसने आत्मदाह किए। ये पूरे सरकार के सिस्टम के ऊपर, केंद्र सरकार के सिस्टम पे और पूरे जो सरकारी तंत्र है उसके ऊपर सवाल खड़ा करता है। और देश की सरकारों से और का हमारा अल्टीमेटम है, 2 घंटे के अंदर अगर प्रशासनिक अधिकारियों ने सुध नहीं ली तो आर पार की लड़ाई शुरू हो जाएगी। आज जो प्रदीप के पिता ने अपनी पुश्तैनी जमीन बेच के और अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, डॉक्टर बनाने के लिए सीकर भेजा था। लाखों रुपए खर्च किए और उसके बाद में इस सिस्टम का जो फेलियर, 1800 स्क्वायर फीट का जो सरकारों के द्वारा सरकार का फेलियर, और फिर उसके बाद में नीट का जो पेपर है वो लीक हो जाता है और उसके बाद में वो परीक्षा रद्द हो जाती है। और इस सिस्टम के दबाव के अंदर एक प्रदीप ने सुसाइड कर लिया। ये सुसाइड नहीं है साथियों, ये सरकारों के द्वारा बच्चों पर प्रेशर बढ़ के आत्महत्या करने का मजबूर किया है। इसलिए आप सभी उदयपुरवाटी व सीकर वासियों को मैं निवेदन करता हूं कि प्रदीप को न्याय दिलाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचे और लाखों बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, कोई दूसरा बच्चा सुसाइड नहीं करे। इससे पहले सारे लोग सीकर पहुंचे और इस बच्चे को न्याय दिलाए। हत्यारों को, उन हत्यारों को जो पेपर लीक किया है उनको फांसी की सजा मिले और सख्त से सख्त कानून बने। और जजों की बेंच, दो जजों की कमेटी बनाकर, जो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज हों, कमेटी बनाकर, और फिर उसके बाद में इसकी जांच हो। और इस परिवार को एक डॉक्टर बनता, करोड़ों रुपए कमाता, इसलिए इस परिवार को 2 करोड़ की मुआवजा राशि मिले। इन मांगों को लेकर हम लोग बैठे हैं। पुलिस के द्वारा परिवार पे दबाव बनाया जा रहा है कि पोस्टमार्टम करवा के उसका दाह संस्कार कर दिया जाए, इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। इसलिए सभी भाइयों से, सभी साथियों से हाथ जोड़ के निवेदन है, सीकर और झुंझुनू दोनों जिलों के और जितने भी छात्र यहाँ पर हैं उनके गार्जियनों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे और प्रदीप को न्याय दिलाए। धन्यवाद।